मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि इस धरा पर जितना हक हम लोगों का है, उतना ही हक परिंदों और अन्य जानवरों का भी है। वे कई बार कहते थे कि हम थोड़े ज्यादा समझदार हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, तो हमने इस धरती के कुछ हिस्से अपने अपने नाम कर लिए हैं और कुछ कागज बनाकर स्वयं को उसका मालिक समझ बैठे हैं। लेकिन अब हम परिंदों और जानवरों के क्षेत्र में घुसकर तथाकथित शब्द समझदारी के बल पर कब्जा कर रहे हैं। शायद आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक घटना आपको इस पर सोचने के लिए मजबूर करेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ में कार्यरत थे। तब कार्य को गंभीरता से देखते हुए कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर विचार चल रहा था। लगभग सभी लोग चारदीवारी और बिल्डिंग के ऊपर कांच के टुकड़े लगाने के लिए सहमत थे, लेकिन डॉक्टर कलाम को जैसे ही यह पता चला, उन्होंने तत्काल इसका विरोध करते हुए कार्य को रुकवा दिया। डॉक्टर कलाम का तर्क था कि अगर हम दीवार के ऊपर कांच लगवा देंगे तो पक्षी बैठेंगे कहाँ, बल्कि यह भी संभव है कि बैठने के प्रयास में वे घायल हो जाएं। ऐसा ही एक और वाकया है। दोपहर के लगभग 4 बज गए थे, लेकिन डॉक्टर कलाम अपने निवास पर एक मीटिंग में व्यस्त थे। भोजन के लिए उनके एडवाइजर श्री सृजन पाल जी उनके फ्री होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे अक्सर विज्ञान पर होने वाली लंबी चर्चा के कारण वे लंच काफी देर से करते थे। उस दिन सृजन जी भूख की वजह से थोड़े ज्यादा व्याकुल थे, इसलिए डाइनिंग टेबल पर उन्होंने भोजन की पूरी तैयारी कर ली थी। डॉक्टर कलाम मीटिंग खत्म करके जैसे ही अंदर आए, भोजन की तैयारी को देख उन्होंने प्रश्न करा, चिड़ियों को भोजन दे दिया क्या? असल में उनके घर पर कुछ अन्य साथी भी पूरे अधिकार से उनके साथ रहते थे, जैसे कुत्ता, बंदर, चिड़िया, गिलहरी, मोर आदि। उनका मानना था कि यह उनका भी घर है। सृजन जी ने कहा, जी नहीं, आप भोजन शुरू कीजिए, उनको भी खाना दे दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर कलाम इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह मेरी रोज की प्रैक्टिस है, मैं इसे नहीं बदलूंगा। इसके बाद पहले चिड़िया, गिलहरी, मोर, बंदर आदि सभी जानवरों के लिए तय जगह पर भोजन की व्यवस्था की गई। मजेदार बात तो यह थी कि सभी जानवरों को भी पता था कि उनका भोजन कहाँ रखा जाता है और वे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए स्वयं का भोजन खा लेते थे। वैसे लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने प्रकृति के बदलते स्वरूप को बहुत करीब से न सिर्फ निहारा है, बल्कि उसके अंतर को महसूस भी करा है। इसके साथ ही हम सब विनम्र रहते हुए किसी न किसी रूप में एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे थे और अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जीवन तेजी से सामान्य होता जा रहा है और हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियों में फिर से व्यस्त होते जा रहे हैं। फिर से वही अनचाही दौड़ शुरू हो चुकी है। हम सब अब उसका एक बार फिर से हिस्सा बनने लगे हैं। अब इसका असर कई लोगों के व्यवहार में देखने को भी मिल रहा है। डॉक्टर कलाम के अनुसार विनम्रता दया के भाव से उत्पन्न होती है और दयालु बने रहने के लिए हमें रोज उसे व्यवहार में लाना होगा। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम इसका पालन एक धार्मिक संस्कार की तरह करें। जैसे डॉक्टर कलाम तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक वे पक्षियों को भोजन न कराते। वैसे भी कहा गया है कि दया के लिए अपनी आवाज, करुणा के लिए अपने कान, परोपकार के लिए अपने हाथ, सत्य के लिए अपना मन और प्यार के लिए अपने दिल का उपयोग करना ही सुखी रहने का रास्ता है। जिंदगी जिंदाबाद।